हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक मीडियन है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत इसके 3 पार्ट हैं। मीन, इसे हम औसत भी कहते हैं, मीडियन है, और मोड है, इसे मध्यांक और बहुलांक भी कहा जाता है। तो मीन के बारे में हमने किस तरह से ग्रुप और अनग्रुप डेटा के अंतर्गत उसको कैलकुलेट करते हैं उसको हमने बताया था। आज का हमारा टॉपिक है मीडियन यानी मध्यांक। किस तरह से इसको निकालते हैं ग्रुप और अनग्रुप डेटा के अंतर्गत। चलते हैं टॉपिक की तरफ। मीडियन यानी मध्यांक। मध्यांक, ठीक है। इसको कहते हैं 50% डेटा। मध्यांक के अंतर्गत 50% डेटा जो है किसी भी वितरण में, कोई भी डेटा वितरित किया गया है किसी जनसंख्या को, किसी चीज जिसके अंदर इसके ऊपर जो 50% डेटा होगा और जिसके नीचे भी 50% डेटा होता है, उसको लिख देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा इसको, वितरण का वह मध्य बिंदु जिसके ऊपर या नीचे या नहीं करेंगे बल्कि और करेंगे, इसके ऊपर और नीचे 50% प्राप्तांक रहते हैं, इसे मध्यांक कहते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, मीडियन को मध्यांक कहते हैं जिसके वितरण का वह मध्य बिंदु जिसके ऊपर और नीचे 50% डेटा रहता है, यानी बीच का जो अंक होगा वही हमारा जो है मध्यांक होता है। इसको निकालते कैसे हैं, आइए चलते हैं। तो इसको निकालने की 2 विधि है, हम विधि लिख देते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? 2 तरह से निकालते हैं, एक अनग्रुप डेटा से और एक ग्रुप डेटा से। अनग्रुप डेटा और दूसरा है ग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड से निकालते हैं और ग्रुप डेटा से निकालते हैं। अनग्रुप्ड का मतलब हो गया कि जो अवर्गीकृत है, तो हिंदी में लिख देते हैं अवर्गीकृत, और इसको हिंदी में कहेंगे वर्गीकृत। समझ में आ रहा होगा, इतना तो समझ में आ जाता है। अवर्गीकृत, ठीक है। अब यहीं से आपके जो है टीजीटी में या नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि 50% डेटा जिसके ऊपर होते हैं और जिसके नीचे होते हैं उसको क्या कहते हैं, मध्यांक कहते हैं, मोड कहते हैं, या मीडियन कहते हैं, क्या कहा जाता है, डिविएशन कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ से ही आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा आपकी परिभाषा से पूछ लेते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है ये ग्रुप और अनग्रुप डेटा के जो फार्मूलाज है उनसे पूछ लेते हैं। तो चलते हैं अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा भी के अंतर्गत जो मीडियन निकाला जाता है वो 2 तरीके से निकाला जाता है। पहला है कि ऑड और दूसरा है इवन नंबर होते हैं। ऑड इवन समझ में आ रहा होगा, ये चीज सब पहले जो सांख्यिकी पढ़ाई है उसमें भी बताया है। और ग्रुप डेटा के अंतर्गत आपका ऐसे डायरेक्ट निकलता है फार्मूले के जरिए, ठीक है। तो ऑड नंबर आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, चाहे 3 है, 7 है, इस तरह के जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर कहलाते हैं। तो ऑड नंबर के कुछ हम जो फार्मूला कैसे निकाला जाता है इसको हम लेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर होता है मीडियन के अंदर ऑलवेज जो है इसका रूल है कि इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। जो भी सीरीज दी गई उसको हम एक ऑर्डर में लगा लेते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो। तो कोई भी डेटा आपको जो एग्जाम में दिया जाएगा तो उसमें जो है आपको सबसे पहले
ऑर्डर में लगाना होगा, पहले अरेंज करना होगा। ठीक है, तो कोई भी हम नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले हम ऑड से शुरू करते हैं। ठीक है, हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 18 ले लिया, 12 ले लिया, 23 ले लिया, 26 ले लिया, 7 ले लिया, 12, 9, 14 और 42 हो गया। ठीक है, ये नंबर हमने ले लिया है। तो अब काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गया ऑड नंबर। ठीक, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं n बराबर 9। ठीक, ये हो गया। लेकिन अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या रूल है हमारा, इसको पहले अरेंज करेंगे हम, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा है इसमें, 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिख लेते हैं। फिर हमारा है 9, कॉमा लगाते जाते हैं। फिर हमारा 12 है, फिर 12 है, फिर उसके बाद 14 है, 14 के बाद हमारा है 18 है, 18 के बाद 23, 23 के बाद 26 और उसके बाद हमारा 42 है। ठीक है, ये हमने अरेंज कर लिया। किसमें हमने किया है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है। तो काउंट कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये तो है छोटा डेटा। ठीक है, खाली 9 ही नंबर है। अगर बहुत ज्यादा है, 20 है, 25 है, या 100 है, 150, 200, बहुत सारा बड़ा बड़ा डेटा होता है, यहाँ तक पढ़ाने के लिए छोटा डेटा लिया गया है। तो छोटे डेटा में हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, उसके बाद हम काउंट कर लेते हैं, और जो नंबर जो मिड में आएगा वो हमारा जो है मीडियन हो जाएगा। तो कौन कौन से है, 1 2 3 4, ये हमारे 4 नंबर तक हो गए। अब इधर से भी काउंट कर ले, 1 2 3 4, ये हमारे इधर से 4 हो गए। ठीक है, तो हमारा बीच का मिड नंबर कौन सा है, 14। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, ये हमारा मीडियन निकाल, ये तो हो गई डायरेक्ट विधि। ठीक है, डायरेक्ट के अंतर्गत हो गया। अब दूसरा है, अगर जो है डेटा थोड़ा बड़ा है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा दिया हुआ है, हम डेटा फिर से नहीं लिखेंगे, इसी में हम कर दे रहे हैं, नहीं लिख दे रहे, इसमें तो हमें नहीं, निकाल देते हैं। तो हमें इसके लिए हमें एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, अगर डेटा हमारा ज्यादा है, n+1/2 कर देंगे। ठीक, अब हम कर लेते हैं, n हमारा कितना था, बराबर यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, n+1/2 यानी 10/2 हो गया। तो 2 5 10 हो गया, तो 5 यानी कि 1 2 3 4 5, यानी तभी भी हमारा जो है आंसर मीडियन बराबर 14 ही आ रहा है। मीडियन बराबर 14 आ रहा है। क्लियर हो गया ये। फिर से रिपीट करते हैं कि ऑड के नंबर ले लेते हैं, उसको सबसे पहले कोई भी नंबर ले लेते हैं, अगर ऑड के अंतर्गत है तो असेंडिंग ऑर्डर में कोई ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर के बाद हम इसका डायरेक्ट देख लेंगे, या फिर हम कोई फार्मूला लगाकर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आगे दूसरा चलते हैं कि इवन नंबर से कैसे निकालते हैं। ये तो हो गया ऑड नंबर का। अब हम इवन की कैसे निकालते हैं, इवन का भी कोई नंबर हम ले लेते हैं, लेते हैं 13, उसके बाद 12, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29। इतने डिजिट ले रहे हैं कि वो 9 थी, तो हम इधर यहाँ पर थोड़ी ज्यादा ले ले रहे हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये क्या है, 12 क्या चीज है, इवन नंबर है, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो हम जो है क्या कहते हैं, इसका मिड कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं फार्मूले की तरफ। इसका फार्मूला क्या है, n+1। इसको पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इसको भी अरेंज कर लेते हैं।
तो क्या है हमारा डेटा, सबसे पहली छोटी डिजिट हमारी 12 है, फिर है 13, फिर 16, फिर 17, बिल्कुल सीरीज में ही लगी हुई है, कोई बात नहीं। फिर है 18, फिर 20, फिर 22, 23, 24, 26, 27 और 29। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 12 ही है, n बराबर है 12। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, n+1 अपॉन 2 कर देंगे। अब देखते क्या होता है। तो हम यहाँ पर देख करके तो हमें नहीं पता क्योंकि डेटा जाता है, इसलिए हम जो है देख नहीं सकते कि कौन सा मिड में है। तो हम n+1 अपॉन 2 कर देंगे, तो n हमारा कितना है, 12 + 1 अपॉन 2 हो गया। तो 12 और 1 13 अपॉन 2 हो गया। इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा और 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आएगा, यानी कि 6.5 जो छठा पद है, छठ पद के जो 7वां पद होगा वो होगा, लेकिन 7वां पद तो इसमें है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 छठा पद ये है, और इधर से 1 2 3 4 5 6 छठा पद ये है। छठवां पद हमारा क्या है, 20, और 7वां पद क्या है, 22 है। तब क्या करेंगे हम, 22 20 + 22 अपॉन हम 2 कर देंगे। ठीक है, तो 22 प्लस क्या हो गया, 42 अपॉन 2, इसको क्रॉस कर देंगे, 2 2 जब 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 यानी 21, 21 हो गया। अब 21 हमारे कहाँ पर हम देखेंगे, इसके बीच ना हम 20 को ले सकते हैं, ना हम 22 को ले सकते, तो जो 6.5वां पद होगा हमारा उसको हम ले लेंगे। तो 21 हमारा आंसर। तो यहाँ पर जो मीडियन है, मीडियन बराबर 21 आंसर। ग्रुप डेटा के अंदर, तो ग्रुप डेटा के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या है, n/2 - f l + fm। ठीक है, ये हमारा फार्मूला ग्रुप डेटा के अंतर्गत और बता दिया है, इवन बता दिया, और हम ग्रुप डेटा के अंतर्गत चलते हैं। तो ग्रुप डेटा के अंतर्गत ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे जगह नहीं रहेगी तो फिर हम बिगाड़ देंगे इसको। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, FM इंटू क्लास इंटरवल। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, कुछ डेटा हम ले लेते हैं। इसमें डेटा है हमारा क्लास इंटरवल लेते हैं, यहाँ पर हम नीचे से लेते हैं 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 लिख लीजिए आप लोग भी, 40 44 44 45 49, ये क्लास इंटरवल हमारा 5 है। 50 54 55 59 59 के बाद 60 64 और 65 69। ये हमने डेटा ले लिया। कुल कितने, 1 2 3 4। ठीक है, 5 का इंटरवल है हमारा। इंटरवल मतलब इनके बीच की दूरी जो है। ठीक, अब हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। हम ले लेते हैं, नीचे से ही लेते हैं, 1 1 2 3 3 6 5 4 2 2 1। ठीक, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपको दी जाएगी एग्जाम में। ये भी क्लास इंटरवल भी देते हैं, जहाँ पूरी स्टैटिक्स करनी होती है, लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, वहाँ पर नहीं देते हैं। वहाँ पर आपको जो है सब बनाना होता है, कुछ डेटा दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है क्लास इंटरवल आपका स्टैटिक्स में दिया रहता है, और फ्रीक्वेंसी भी दी होती है ना, फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी निकालने वाले प्रश्न दूसरे होते हैं। तो अब हमको इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है, CF निकालना है।
यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कैसे हम निकालेंगे? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐड कर देना, ठीक है। तो यानी कि क्युमुलेट कर देना इनको इनको आपस में हम जोड़ते जाएंगे और हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। इसको हम पहले जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3 4 5 6 हो गया, 3 4, इस तरह से ये हमारा 28 29 और 30 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 30 ही हमारी जब ऊपर आएगी इसका मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी सही है। तो 1 का 1 हम उतार लेते हैं और उसके बाद 1 का 1 उतार लेते हैं और फिर इसको हम ऐड करते चलेंगे। तो ये 1 और 1 2 हो गई, ठीक है, 2 2 4 हो गई और 4 3 7 हो गई, 7 3 10 हो गया और 10 और 6 16 हो गया, 16 और 5 21 और 25, इस तरह से 27 29 और 30। ये हमारा पूरा आंसर यही आ गया, ठीक है। जो हमारी अगर ये फ्रिक्वेंसी इसके बजाय 29 या 40 करीब आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने ऐड गलत किया है, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया कार्य। अब हम फार्मूले की तरफ चलते तो फार्मूला हमारा क्या है? L प्लस एन अपॉन टू अप माइनस एफ अपॉन बाय एफ एम इंटू क्लास इंटरवल। तो हम चलते हैं सबसे पहले फार्मूले को सॉल्व करने के लिए सबसे जितना भी इसमें दिया हुआ है, जो भी अल्फाबेट लिखे हुए इनको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? एन अपॉन टू कर लेंगे। तो एन अपॉन टू हमारा क्या है? यानी कि 30 है। तो यहाँ हम लिखते हैं एन अपॉन टू, नीचे थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं एन अपॉन टू। एन अपॉन टू हमारा क्या है? 30 है, ठीक है। तो 30 और टू कर दे 12 15 हमारा, यानी कि एन अपॉन टू हमारा क्या मिल गया? 15 मिल गया। अब हमारा उसके बाद दूसरा अल्फाबेट क्या है? एल। एल क्या होता है? सबसे ज्यादा जिसमें जो है फ्रिक्वेंसी, जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी इस जो भी हमें एन अपॉन टू प्राप्त हुआ है तो हमें एन अपॉन टू कहाँ पर मिल जाएगा? यानी ये फ्रिक्वेंसी इसकी है 16 है, तो यहाँ पर ही हमारा मिलेगा। तो इस बॉक्स को, यानी जो हमारा ये एन अपॉन टू प्राप्त हुआ है, एन अपॉन टू हमारा इसके अंतर्गत ही आएगा, यानी 15 के अंतर्गत, 15 हमारा इसी के अंदर आएगा, ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा। तो इसके अंतर्गत आएगा तो हम इस फ्रिक्वेंसी को हम बॉक्स में कर लेंगे और उसके नीचे वाली लिमिट को भी हम बॉक्स में कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एफ और ये हमारा हो जाएगा एफ एम हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो है हमारी जिस जो हमारा एन अपॉन टू होगा उसी की लोअर लिमिट को हम क्लास इंटरवल के अंतर्गत उसकी लोअर लिमिट को हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्लास इंटरवल। तो अब हम चलते हैं एल एन अपॉन टू हो गया। अब इसके बाद हम एल देखते हैं। एल हमारा कितना है? 39.5। ये सब कुछ निकालना हमने बता दिया है मीन के अंतर्गत। तो 39.5 हो गया। अब इसके बाद क्या है? हमारा एफ एम है। एफ एम हमारा कितना है? सब कुछ हम यहीं पर लिख लेंगे ताकि हमें लिखने में या कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो। एफ एम हमारा कितना है? 6 है। और उसके बाद हमारा क्लास इंटरवल कितना है? 5 है। फिर हमारा क्या बचा? एफ बचा। एफ हमारा कितना है? 6 है, सॉरी 10 है। एफ हमारा 10 है। सभी कुछ हो गया, कुछ बचा नहीं है हमारा। अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? फार्मूला हम रखते हैं मीडियन बराबर, हमारा ये फार्मूला लिखा हुआ है तो हम लिख लेते हैं। एल हमारा कितना है? 39.5। 39.5। फिर उसके बाद हमारा क्या है? एन अपॉन टू। एन अपॉन टू में कैलकुलेट कर लिया तो हमारा 15 माइनस एफ कितना है? एफ हमारा 10 है। और एफ एम कितना है? एफ एम कितना है हमारा? 6 है इंटू क्लास इंटरवल, सॉरी क्लास इंटरवल हमारा कितना है? 5 है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमें कुछ नहीं रह गया। अब 15 माइनस 10 कितना हो गया? 15 माइनस 10 यानी कि 10, सॉरी 15 माइनस 10 यानी 5 बचा। तो हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं 39.5 प्लस 5 अपॉन 6 इंटू 5 हो गया। अब फिर से हम कैलकुलेट वो करते हैं, फिर 25 अपॉन 6 हो गया। तो इसको हम काट देंगे 24 पॉइंट 24 इसका आंसर आ जाएगा आपका 24 और 4.16 आ जाएगा।
अब 39.5 में प्लस 4.16 ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ऐड कर देते हैं 43 हो जाएगा, और कैलकुलेट करके 43.66 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मीडियन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 43 पॉइंट मीडियन आ गया। अब हम देखते हैं कि टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इनको भी देख लेते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एफ आपका दिया रहता है, आप सबसे पहले इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उनमें तो आपको ऐसा अरेंज करना होता है, लेकिन इसमें अरेंज करना नहीं है, आपको एक्स से ही आंसर निकालना होता है इसमें। तो हम इसको कर लिया, उसके बाद कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी के लिए क्या किया, इसको ऐड करते गए, तो इस तरह से हमारी फ्रिक्वेंसी। अब हमारा जो n/2 निकालेंगे, n/2 15 है, 15 हमारा कहाँ पर आ रहा है, तो 15 हमारा इस डेटा के अंतर्गत इसके बाद आ रहा है, और इसके बाद आ रहा है, इसके यहाँ से देखते हैं तो ऊपर इस वाले खाने में आ रहा है, ऊपर से देखते हैं तो इसमें खाने में आ रहा है, तो हम इसको जो है बॉक्स में कर लेते हैं, और उसके बाद इसके सामने वाली डिजिट में देखते हैं, उसकी लोअर लिमिट को देखते हैं, उसको हम जो है एल मान लेते हैं, और एफ हम इसको कर लेते हैं, उसके नीचे वाली जो है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम जो है एफ मान लेते हैं। इस तरह से सब कुछ लिख करके फार्मूले के अनुसार करके कैलकुलेट करके आंसर हमारा निकल आता है। अब प्रश्न आता है हमारा कि यहाँ से आपका जो फार्मूला यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी बिल्कुल ये कुछ मिलता जुलता आपका मीन का भी फार्मूला होता है, जो अज्यूम्ड मीन वाला फार्मूला होता है, और इसका फार्मूला लगभग मिलता जुलता है। तो आपके 4 ऑप्शन करके ये अक्सर ही पूछा जाता है कि ये मीडियन और मीन के फार्मूले में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, और इसको जरूर पूछते हैं। यहाँ से पूछ लेते हैं n/2 भी कभी कभी छोटा डेटा दे करके आपको निकालने के लिए कह देते हैं कि नंबर इसका कौन सा होगा, 30 होगा, 15 होगा, जो भी डेटा उन्होंने दे रखा होता है। इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।